अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब दोस्तों का? ठीक ठाक है जनाब। वेलकम बैक। जैसा कि आपसे वादा किया था कि खुर्शीद भाई के घर आए हैं तो इनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरे जहन में मोंग पैराकीट से माशाल्लाह खुर्शीद भाई ने मोंग पैराकीट्स रखे हुए हैं और मैंने कहा एक ख़ास टॉपिक पे जो है वो उनसे डिस्कशन कीजिए। जैसा कि मैं हमेशा वीडियोज़ बनाता हूँ, बहुत से बर्ड्स पे मैंने वीडियो बनाई है जिसमें ए से लेके जेड तक इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। खुर्शीद भाई मैं सबसे पहले तो जनाब वेलकम बैक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा से। जिन दोस्तों ने खुर्शीद भाई के सेटअप की वीडियो नहीं देखी, वो जो है ऊपर एक लिंक आ रहा है और उस पर भी क्लिक कर सकते हैं और वीडियो के एंड पे भी मैं लिंक दूंगा। अगर आप खुर्शीद भाई का सेटअप देखना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं। खुर्शीद भाई मैं हमेशा से वीडियोस बनाता हूँ ऐसी कि अगर एक बंदा है और वो ज़ीरो है बिल्कुल और उसने वो बर्ड कभी देखा भी नहीं है, अगर वो मैं चाहता हूँ कि वीडियो ऐसी बने कि वो बंदा वीडियो देखे और उसको वो ईज़िली ब्रीड करवा दे, तो हम ए से जेड तक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो जनाब जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हमारा टॉपिक है वो मोंग पैराकीट के ऊपर है। खुर्शीद भाई मैं आपसे सवाल करता जाऊंगा ताकि आप जो है वो इजीली उसके आप आंसर कर सकें। माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। खुर्शीद भाई मोंग पैराकीट्स को आप कितने साल हो गए ब्रीड करवा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं राना साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ठीक है, कि आप आए मेरे घर पे। आपने रौनक बख्शा। अब मोंग की बात करते हैं तो इंशाल्लाह मोंग को मैंने एज ए शौक लगाया, ठीक है ना, और शौक के तौर पर सबसे पहले मैंने उसके ऊपर सर्च की, उसको मैंने स्टडी किया कि यार ये कहाँ का बर्ड है। वैसे ये बता दूं कि ये साउथ अमेरिकन बर्ड है, साउथ अमेरिकन बर्ड, ठीक है ना, वहाँ का ये बेसिक बर्ड है, ठीक है ना, वाइल्ड के अंदर इसकी एक्टिविटी है। फिर मैंने उसके ऊपर स्टडी की ये कैसे ब्रीड करता है। यहाँ पे मैंने बड़ा सुना था कि यार ये तिनकों पे इसकी नेस्टिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे करें, इसका बॉक्स ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको दिखाया भी है कि इसकी जो नेचर वाइज से और आपके जो कैप्टिविटी के अंदर बर्ड्स की होती है, इसकी हैबिट्स के अंदर डिफरेंस होता है। अच्छा खुर्शीद भाई, मोंग पैराकीट्स को लेके चलते हैं। सबसे पहले जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मोंग पैराकीट्स में कितने कलर्स होते हैं जो इस वक्त, और वाइल्ड कलर कौन सा है और जो म्यूटेशंस के कलर है वो कौन कौन सा है? म्यूटेशंस के अंदर कलर तो तकरीबन जो मैंने स्टडी की हैं मेन, तकरीबन को 10 से 12 कलर हैं, ठीक है ना, जो म्यूटेशंस के अंदर। हाँ, अगर आप इनके साथ के खेलना चाहते हैं, खेलना मीन कि आप कहते हैं कि यार मैं अच्छा एक नई से नई चीज़ बनाना चाहता हूँ, फिर आप वर्किंग करें, ठीक है ना। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ब्रीड होने वाले चंद कलर्स हैं, जैसे वाइट है, लटीनो है, येलो कलर ना, और वाइट भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा लटीनो जो है ना डिमांडेड भी है। येलो कलर तो जनाब हर राह में है, रिंगनेक में है, लोग येलो कलर बहुत लाइक करते हैं। इसके अलावा और कलर, उसके बाद फिर अल्बाइनो आ जाता है, लेकिन अब फिर ग्रीन और ब्लू आ जाता है। बेसिक कलर तो इनका ग्रीन और ब्लू है ना। अच्छा, उसके बाद जो वाइल्ड कलर्स में है ये ब्लू और ग्रीन है, इसके अंदर क्रीमिनो है, अल्बाइनो है। नहीं, लेकिन वाइल्ड में 2 कलर आते हैं। वाइल्ड के अंदर भी कलर ग्रीन में ब्लू है, लटीनो है, लेकिन उसके बाद जो मोटेशंस के ऊपर काम किया है ना, ठीक है ना, वो वाइल्ड के अंदर बहुत कम है, वाइल्ड के अंदर बहुत कम है। अच्छा खुर्शीद भाई, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि मोंग पैराकीट्स के मिसाल के तौर पर किसी ने बच्चे लिए, सबसे पहले तो खुर्शीद भाई भी बताएंगे, मैं भी बताऊंगा कि जब भी आपने बच्चे लेने हैं ब्रीडिंग की नीयत से तो डीएनए उनके मस्ट है, क्योंकि मेल फीमेल होना कंफर्म है। खुर्शीद भाई वैसे देखने में पता नहीं चलता इनके मेल फीमेल का। देखें, अगर स्टडी आपने की हुई है, जी। मैंने स्टडी करने के बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक से डर के कहता हूँ कि मैंने जो अगर किसी चीज़ का भी बर्ड्स का विदाउट डीएनए, चाहे वो कनौर है, रिंगनेक है, राह है, एवरेज, ठीक है ना, हत्ता के मकाओ तक, तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि इसका पहले डीएनए करो। मुझे समझ आई है कि ये मेल है, ये फीमेल है, उसके बाद मैंने डीएनए करवाया। मोंग के अंदर भी मुझे आइडिया अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। जब बंदा ब्रीड करवाता है और उसकी एक्टिविटी देखता है तो उसको समझ आ जाती है कि ये मेल की एक्टिविटी है और ये फीमेल की है। लेकिन एक नया बंदा है जिसको पता ही कुछ नहीं है, उसको मस्ट चाहिए कि डीएनए वो ये ना हो कि वो लोगों से तस्वीरें भेज के पूछे कि मेल है फीमेल। तो आपने मोंग पैराकीट जब भी खरीदने हैं उनके डीएनए मस्ट करवाने हैं। अगर आपको डीएनए के साथ एक बर्ड मिले हैं तब भी आपने डीएनए मस्ट करवाने हैं। सर इस वक्त तो राना साहब इतना सस्ता और इतना 500-550 रुपए का डीएनए आम हो गया है। हम अपने वक्त की बात करें, आज से 20 साल पहले तो हमारे इंडिया जाते थे, बाहर जाते थे, 2500 3-3 हज़ार रुपया हम लगाते थे पर पेपर का, और 1 महीने बाद आता था उसका रिजल्ट। और अब तो आप दें विदिन अपना 24 आवर के अंदर आपको जो है ना रिजल्ट इसका मिल जाता है। खुर्शीद, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि मोंग पैराकीट की ब्रीडिंग एज कितनी होनी चाहिए बेस्ट? जो है सबसे बड़ी यही अहम बात है कि हम लोग जो है ना ये सोचते हैं कि जी बस ये पेयर ले लिया,
चाहे वो 8 महीने का है, ठीक है, 8 महीने का और 2 साल के बर्ड्स के अंदर डिफरेंस पता ही नहीं चलता आपको देखने में कि ठीक है। और हम उसका जो है ना कहते हैं कि जी अच्छा ये ब्रीड बेसिक, अगर हम वाइल्ड की कैप्टिविटी में जाए ना कि वो वाइल्ड के अंदर किस तरह वो ब्रीड कितनी एज में करता है, तो वो कम से कम 2 साल की फीमेल, ठीक है, और 3 साल का मेल, सेम रिंग नेक। हम कहते हैं कि नहीं जी ये साल बाद ब्रीड कर जाता है, साल बाद ब्रीड नहीं करता। अगर साल बाद कोई ब्रीड करवा लेता है ना, कुछ ऐसे मौसम है यानी कि कराची का मौसम है, उसके अंदर साल में बर्ड्स भी जो है ना ज़रा आपस में हो जाता है, हैंड फीड की अच्छी हैंड फीड के ऊपर जब बच्चा पला होता है तो वो जल्दी इम्प्रूवमेंट कर लेता है। लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है ना वो रिज़ल्ट ठीक नहीं आता। रिज़ल्ट कैसे नहीं आता? एग तोड़ रहा है, एग कम ले कर रहा है, बच्चे मार रहे हैं, ठीक है ना, एग तोड़ देता है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है ना सामने आ जाती हैं। सही, ठीक है। उसका मेच्योरपन होना सबसे बेस्ट है, कि सबसे बेहतर यही है कि उसकी कम से कम 2 साल एज होनी चाहिए। फीमेल की 2 साल एज और मेल की 3 साल एज होना मस्ट है। अगर मेल 2 साल का और फीमेल भी 2 साल की हो चल जाएगा, चल जाएगा। लेकिन जनाब ये एज भी हमने इसकी कंफर्म कर दी कि एज जो है वो मोंग पैराकीट के लिए जो ब्रीडिंग एज है वो कितनी होनी चाहिए। अगला सवाल खुर्शीद भाई मेरे जो ज़हन में आ रहा है वो मैं आपसे पूछता जा रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। अब जैसा कि मैंने बर्ड लिए, मैंने DNA करवाए, जोड़े भी पूरे हैं, अब जो मैंने बर्ड लिए उनकी एज भी पूरी हो गई। ब्रीडिंग सीजन इनका कौन सा होता है जिसमें ये बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं, जो सीजन होता है ब्रीडिंग सीजन? अच्छा, ब्रीडिंग सीजन जो वाइल्ड के अंदर है ना वो है अक्टूबर का महीना, ठीक है। उसके बाद फिर चला जाता है फरवरी में, ठीक है। मतलब मौसम के हिसाब से बताएं, क्योंकि आज से 10 साल पहले तो अगस्त भी जो है ना वो ऐसा होता था जैसे दिसंबर है। हाँ बिल्कुल। तो मौसम कैसा होना चाहिए? ठंडा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए? दरमियाना मौसम चाहिए। बहुत ज्यादा ठंड होगी तो ये बच्चे एक्सपायरी की तरफ जाएगा, ब्रीड करेगा, लेकिन ब्रीड कर जाएगा, ठीक है ना। गर्मी बहुत ज्यादा होगी तभी ब्रीड कर जाएगा, लेकिन डिहाइड्रेट होके बच्चे एक्सपायर होंगे, पानी की फीड करवाएंगे, बच्चे हेल्दी नहीं होंगे, कमजोर बच्चा पलेगा। 4 बच्चे निकले हैं, 1 बच्चा पलेगा, 2 बच्चे पलेंगे, या आपको हैंड फीड पे उठाने पड़ेंगे, ठीक है ना। बेहतरीन मौसम है कि आप उसको सितंबर में बॉक्सेस लगा दें ताकि अक्टूबर में इसकी ब्रीड आ जाए। उसके बाद अगर आप उसको फर्स्ट टाइम क्लच ले लिया, फर्स्ट क्लच लेने के बाद उसको आप कहते हैं यार इसको बच्चे सेल्फ इसके नीचे करवाने हैं, तो उसको सिट्टे का इस्तेमाल करवाएं। डाइट के अंदर सबसे यानी कि बेस्ट है कि उसको, वो कहते हैं ना कि पंजाबी में पुन के सिट्टा डालना, ठीक है ना, तो उसको डालें, वो खाता जाएगा और बच्चों को खिलाता जाएगा और बच्चे आपके हेल्दी तैयार हो। इससे हम जो है ना वो डाइट प्लान को लेके अलग सेगमेंट में चलेंगे। तो जैसा खुर्शीद भाई ने बताया कि इसका जो बेस्ट ब्रीडिंग सीजन है वो है शदीद सर्दी से पहले और शदीद सर्दी के बाद, दरमियाना मौसम। खुर्शीद भाई इसके लिए जो बेस्ट केज साइज है, मतलब बेस्ट जितना बड़ा केज उतना अच्छा है, मिनिमम केज साइज इसमें ये अच्छी ब्रीड करे, केज साइज कितना होना चाहिए? सर मिनिमम जो है ना 2 फुट चाहे गहरा हो जाए, 4 फुट चाहे गहरा हो जाए, हाँ। 4 फुट चौड़ा हो जाए, 2 बाई 4, 2.5, ठीक है ना। और इसके लिए केज में जो हमने बॉक्स लगाना है वो तो रिंग नेक, जैसे मैंने आपके देखा है रिंग नेक का बॉक्स रिंग नेक का बॉक्स लगाएंगे। अच्छा खुर्शीद भाई, अक्सर मैंने कुछ वीडियोस में देखा, कुछ मैंने वाइल्ड में देखा कि लोग इसको जो है ना वो बांसी झाड़ू के तिनकों की नेस्टिंग करवाते हैं। वो कहते हैं ये बॉक्स में ब्रीड नहीं करता, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इसकी जो बेस्ट नेस्टिंग मटेरियल है, जो कि आप ऑफ द कैमरा भी बता चुके हैं कि ये उससे नेस्ट बनाता है, वो जरा दोस्तों को बताइए। अच्छा, मैं अपना ना नेचर के वाइज देखें ना, हम जंगल में नहीं बैठे हमारे बर्ड्स जंगल में नहीं लेके बैठे हुए ना कि उनको जंगली हम आते डालेंगे, हर चीज़ जंगली वाली नहीं आप दे सकते। जंगल में तो वो नेस्टिंग करता है तिनकों की, और वो बारीक बिल्कुल बारीक जड़ों वाली जो होती है ना, बारीक टहनियाँ, वो उतार के उसकी घोंसला बनाता है, उसका नेस्टिंग कर लेता है। क्योंकि ये अपना बॉक्स नहीं बना सकता हमारे जैसे, यानी कि उसकी जो घोंसला है ना अंदर नेस्टिंग नहीं कर सकता। बड़ा बर्ड्स है ना, मकाओ है, रगरे है, रिंगनेक है, रा है, ये घोंसले बना सकते हैं, यानी कि किसी जगह के ऊपर सुराख करने के बाद वो अंदर अपनी च्विंग करके कर सकते हैं। ये इतना च्विंग नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे कि आप इसको बुरा डालें, सेम रिंगनेक वाला,
जैसे मैंने आपको दिखाया डाल। ये नेस्टिंग की जो बात है वो आपने सुननी है गौर से। मैं लोग कहते हैं कि नहीं जी इसको उसके अंदर ही ब्रीड करता है। मैं इनके साथ शेयर करता हूँ वीडियोस भी, और अपना नेस्टिंग की और इसकी ब्रीड की हुई वो भी मैं इंशाल्लाह दिखाता हूँ वीडियो। वो आप उसमें देखेंगे कि अगर मैंने बुरा डाला है तो उसके अंदर, अभी मैंने पहले जैसे सिट्टे का की बात, सिट्टा ब्रीडिंग शुरू होने से पहले और सीजन खत्म होने तक ये चलता है सिट्टा। और डेली रीजन खाली वो डाइट के लिए नहीं है, वो है उसकी जो अंदर से उसकी जो वो पीस निकलना है, जिसको जो दाने उन्होंने खाने थे वो खा लिए, उसके बाद जो उसकी गुल्ली उसको कहते हैं वो निकलनी है, उसने उसको च्युइंग करनी है, उसने अंदर जाके नेस्टिंग करनी है। क्या बात है, ये बड़ी जबरदस्त बात बताई आप। अब नहीं, आप आजमा के देख लें। आप मेरी बात को अगर कहें कि नहीं ऐसा नहीं होता, अब मेरी बात को रद्द करके दिखाएं कि नहीं जी वो सिट्टा के, अगर सिट्टे के आपने पीसेस डाले हैं, वो खाने के बाद सिट्टे को अंदर नहीं लेके गया, क्या उसने बॉक्स के साथ उसने उसकी नेस्टिंग नहीं छोटी छोटी सी बनाई, क्या वो अंदर ले जाके उसने अपनी घोंसला नहीं बनाया, उसके बाद उसने उसको च्युइंग नहीं किया जैसे लवबर्ड करता है, च्युइंग करने के बाद उसने उसका पाउडर की तरह शेप बना दी है बुरे की तरह, तो फिर आप देखें कि वो नहीं किया तो फिर बताएं। जब तक वो बच्चे बड़े नहीं होते उसकी हैबिट ये रहनी है। चले माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया जनाब के मोंग पैराकीट जो है वो नेस्टिंग करते हैं, और नेस्टिंग का जो बेस्ट मटेरियल है इनका वो है सिट्टे की गुल्ली। हाँ, तो वो आप जो है इनको दें, वो सिट्टा खाएंगे भी और जो बाकी बचेगा उससे ज़बरदस्त किस्म की नेस्टिंग करेंगे। खुर्शीद भाई, कितने मोंग पैराकीट्स कितने एग ले करते हैं? जो एवरेज एक जोड़ा कितने एग ले कर लेता है? 4 से 5 जो है वो ले करता है। और इसका जो हैचिंग का दुरानिया है ये कितने 20-21 दिन में जो है वो इसका बच्चा मैंने आपको पहले बताया ना कि ये रिंगनेक है दूसरा। अच्छा, दूसरा हम इसको कहते हैं, हम समझते हैं कि नहीं ये तो जस्ट जो छोटा बर्ड है ये साल में हो जाएगा, नहीं, सेम रिंगनेक है। अगर आपने लॉन्ग टर्म इसके साथ चलना है, लॉन्ग टर्म खेलना है, लॉन्ग टर्म इससे ब्रीड लेनी है, इसकी एज पूरी करें, इसको डाइट बेहतर दें, ठीक है ना, और इसके साथ अपना इसका केज का जो साइज है वो पूरा एग्जैक्ट दे, जितना आप मैक्सिमम खुला दे सकते हैं, तो फिर देखें कहाँ तक बेहतरीन है। और खुर्शीद भाई, अगला सवाल मेरा ये है, अब मैं ज़रा शॉर्ट सवाल करूँ ताकि शॉर्ट वीडियो में बहुत अच्छी वीडियो बन जाए, ताकि आपको सब समझ लग जाए। जो सबसे अहम, कोई भी बर्ड की बात करें, सबसे अहम होता है उसका डाइट प्लान। खुर्शीद भाई, मोंग पैराकीट्स में ये बर्ड क्या चीज़ें शौक से खाता है, क्या इसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, और दाना इसका कौन सा है, हम उसका चार्ट भी शेयर कर देंगे। और जो सॉफ्ट फूड, फ्रूट, सब्जियों में क्या सबसे बेस्ट है इनके लिए, क्या शौक से खाते हैं? हाँ जिब्रान भाई, देखे मैंने पहले आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं कि मैं एक दाना बनाता हूँ, एक दाना चाहे वो मेरा मकाओ का है। वो इनके दाने का चार्ट जो है वो मैंने पिछली वीडियो में भी शेयर किया था, और ये भी आप देख रहे हैं कि ये इनके दाने का चार्ट है। 50 किलो के हिसाब से रेशो है, कम ज़्यादा जो है वो आपने कम दाना बनवाना है, आप खुद ही कर लीजिएगा। मेरा मकाओ को है, ग्रे को है, रिंगनेक को है, एवरी जो भी बर्ड है, चाहे हत्ता के वो स्पैरो फिंच क्यों नहीं है या कॉकटेल क्यों, दाना एक बनता है, ठीक है। हाँ, उसके अंदर चेंजिंग होती रहती है। चेंजिंग क्या होती है? मौसम गर्म यानी कि सर्द आएगा तो हमने उसके अंदर पीनट्स यूज कर देनी है, ठीक है ना। गर्मी आएगी तो उसके अंदर ज्वार बाजरा थोड़ा सा मिकदार बढ़ा देनी है, अदरवाइज वही दाना चलते रहना है, उसको लाइट यानी कि करना है हमने। खुर्शीद भाई, ये मोंग पैराकीट जो है ये हाई प्रोटीन में आता है या हाई फैट में आता है? नहीं, ये हाई प्रोटीन है, हाई प्रोटीन, ऑयली नहीं है, ऑयली बर्ड नहीं है, मतलब आप ऑयली चीजें नहीं डालते। हाँ, और वाइल्ड के अंदर शायद आपके लिए ये बात अजीब सी लगे, ये कीड़े भी खाता है। अच्छा, हाँ, तो हाई प्रोटीन हुआ। हाँ, ये कीड़े खाता है, लेकिन हमारे नहीं यहाँ पे खाएगा, हमारे डालते कुछ लोग, इसलिए हम इसको मील वर्म जो होते हैं वो डालते हैं, इसको डाल सकते हैं? नहीं, मैंने आपसे पहले कहा है वहाँ वाइल्ड में, क्योंकि यहाँ पे हमारी, वहाँ पे सूरजमुखी नहीं मिलता, चीना नहीं मिलता, बाजरा नहीं मिलता, हर चीज एक जगह पे नहीं मिलती, तो हम इसको हर चीज दे रहे हैं, वहाँ पे हर चीज मिल रही है। सूरजमुखी इतने शौक से नहीं खाता, खाएगा कम खाएगा, चीना बाजरा दूसरी चीजें भांग ज्यादा खा लेगा, ठीक है ना, लेकिन ये चीजें नहीं। और उसके बाद मैंने बताया कि ये प्रोटीन वाली चीजें वाइल्ड में खाता है, यहाँ पे नहीं खाएगा। अच्छा, वाइल्ड में यहाँ नहीं खाएगा। हाँ, तो और यहाँ पे आप इसको फ्रूट्स में कौन से बेस्ट एप्पल दें इसको, सेब, हाँ सेब दें इसको, ठीक है ना। नहीं, अमरूद वगैरह नहीं, ठीक है ना, मैं नहीं देता। अच्छा, मैं अगर इसको देता हूँ, सेब देता हूँ, मैं मौसमी देता हूँ। मौसमी खाते हैं? हाँ, मौसमी शौक से इसका जितना भी, यानी जिसको आप देखिए, हम किसी भी बर्ड को उसके ऊपर लगा देंगे ना, वो लगेगा, लेकिन जो उसके लिए बेस्ट है वो हम बात करेंगे, उसके लिए बेस्ट कौन से? ठीक है, गंदुम,
ये खाता है, शौक से खाता है। बॉयल करके? नहीं, बॉयल करके नहीं, इसको कम से कम 24 आवर या अगर पानी में भिगो के स्प्राउट बनाना हो, ज़्यादा नरम करनी हो तो कम से कम 48 घंटे, ठीक है ना। 36 से 48 घंटों के दरमियान आप इसको निकाल के इनको ड्राई करके तो इनको डाल। ये सब्जियां खाते हैं शौक से? सब्जी खाते हैं, गाजर मटर, ठीक है, चुकंदर मैं नहीं डालता। आप नहीं डालते, लेकिन ये इनके लिए यानी कि जो क्रश करके मतलब डालते जो आप रिंग नेक के लिए या राह के लिए जो वेजिटेबल्स होती है, मेरा असल में ना फ्रूट्स और सीजनली मेरा ये कोशिश होती है कि जो चीज़ सब बर्ड्स को पड़ रही है ना, वो एक के लिए मखसूस मुझे ना करना पड़े कि मैं इसके लिए अलहदा डाइट बनाऊं और बाकी बर्ड्स के लिए अलहदा बनाऊं। नहीं, वो एक ही चीज़ चल रही है और उसको आप एक दफ़ा खाएगा नहीं खाएगा, 2 दफ़ा नहीं खाएगा, तीसरी दफ़ा जरूर खा लेगा, उसको उसके ऊपर ले। ठीक है खुर्शीद भाई, अब मैं आपसे वो और सबसे बड़ी बात, सॉरी मैं फिर भूल गया, वही सिट्टे वाली बात कि सिट्टा इसकी ब्रीडिंग के लिए भी जरूरी है, बच्चे पालने के लिए भी जरूरी है और इसकी सेहत के लिए भी जरूरी है। जो बर्ड्स आपका वीक हो रहा है ना, तो इसको सिट्टा डालना शुरू कर दें, वो ठीक हो जाएगा। सही है खुर्शीद भाई, अब मैं आपसे वो सवाल करने लगा हूँ जो कि कोई किसी से नहीं करता और कोई किसी को बताता नहीं है। हर बर्ड की एक बैड हैबिट होती है, जैसे लॉरीज हैं, उनकी बैड हैबिट है कि वो अपना अंडा तोड़ देती हैं, खा जाती हैं। बहुत से बर्ड्स की अलग अलग बैड हैबिट्स होती हैं। मॉन्ग पैराकीट की बैड हैबिट कौन सी है जो लोग फेस करेंगे? सबकी मजे की बात है, सब बर्ड्स की यही होती है हैबिट, ठीक है ना, लेकिन उसकी हैबिट ठीक करनी पड़ती है। वो कैसे? आप कहते हैं लोरी की या मॉन्ग की वो एग को तोड़ देते हैं। होता ये है कि हम कहते हैं नहीं यार, ये बॉक्स को नहीं खोलना, हमने इसकी लेइंग का टाइम है, ये अंडा उतार दिए, इसको हमने बच्चे निकलेंगे देखना है। उसको इतना आदि कर दो कि अंडे उसको पीछे हटा के दिया, उठा के ले, बच्चे हटा के चेक कर लें, वो आपको तंग ना करे। उसके साथ इतनी एनवायरनमेंट आपकी जो है ना अच्छी हो जाए, उसके साथ आपकी वो जैसे हम कहते हैं ना कि अपना दोस्ती हो जाए, ठीक है ना, कि आप उसको, वो उसे पता हो कि ये मुझे इसने कुछ नहीं कहना। आप एनिमल्स के साथ देख ले जिन्होंने लाइंस रखे हुए हैं, तो क्या हम उनके साथ डरेंगे? वो डरेंगे तो वो और आपको पड़ेंगे। लेकिन जो नहीं डर रहा, क्योंकि उनके साथ अटैचमेंट हो गई है और वो उसका डर खत्म हो गया। जब उसका डर खत्म हो गया, उसके मुंह के अंदर हाथ भी डाल देंगे, ऐसा ही तो कुछ नहीं होता। लेकिन हम जैसा तो उसके 10 फुट के फासले पे कहेंगे, वो भागेंगे। खुशी पे ये जो मॉन्ग पैराकीट है, ये अग्रेसिव बर्ड है या नहीं है? नहीं, अग्रेसिव नहीं होता। अग्रेसिव नहीं होता, अग्रेसिव नहीं होता। कनौर की तरह जो है ना, अग्रेसिव होते हैं। सॉरी, जैसे कॉर्नियर्स हैं अग्रेसिव होते हैं बर्ड, ये लेकिन नहीं, ये अग्रेसिव नहीं होता। ये बड़ा लवली बर्ड है, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट हो जाती है। खुशी पे इसको हम कॉलोनी में ब्रीड करवा सकते हैं? मिसाल के तौर पर एक कॉलोनी में 5 जोड़े इकट्ठे छोड़ दिए, जैसे आप कॉर्नियर को नहीं आप ब्रीड करवा सकते कॉलोनी में क्योंकि अग्रेसिव है। इसको मॉन्ग पैराकीट को हम कॉलोनी में ब्रीड ले सकते हैं या 1 पे 1 बेस्ट है? जैसे सेम आप कहते हैं ना कि जी कनौर जो है ना कॉलोनी में नहीं ले सकते ब्रीड, इसी तरह ये भी कनौर की तरह ही की इसकी हैबिट है, क्योंकि कनौर भी साउथ अमेरिकन बर्ड है। साउथ अमेरिकन बर्ड है, ये भी साउथ अमेरिकन बर्ड है और ये भी रहता झुंड की सूरत में है जैसे कनौर रहता है। लेकिन जब इसका ब्रीडिंग सीजन आता है, ये अपनी फीमेल पकड़ता है, साइड पे हो जाता है। सही है। नहीं तो होता क्या है, ये एक ही नेस्ट के अंदर 2-2 4-4 जो है ना घुसने की कोशिश करते हैं। और इसने मेल ने अपना नेस्टिंग, मेल फीमेल ने अपनी लहदा एक घोंसला बनाना है, वहां जाके इसने ब्रीड करनी है। ये इनके बाकियों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं जैसे कनौर करते हैं। अच्छा, ये वो सवाल है जो आप दोस्तों ने कमेंट में पूछने थे, तो मैं जो है ना वो जो मेरे ज़हन में आ रहे हैं, जो आप दोस्त सवाल पूछ रहे हैं वो मैं पूछता जा रहा हूं। मजे की बात है, ये नेचर के अंदर पत्ते भी खाते हैं, टहनियों को च्युइंग भी करते हैं, ठीक है ना, सॉफ्ट उनका रस पीते हैं, ठीक है। और ये अपना जो अपना ये कीड़े मकोड़े ये भी खाते हैं। हम कीड़े मकोड़े कहते हैं कि नहीं जी सिर्फ जावा खाती है, स्पैरो खाती है, ये भी वहाँ पे खाते हैं। रीज़न ये है कि वहाँ पे जो इनको मिलना है खाने के लिए, इन्होंने वही खाना है। और खुशी भाई, ये से जो ग्रीन फूड है जैसे लूसन है, मेथी है, क्या ये मॉन्ग पैराकीट को डालना चाहिए? देखें, मेथी जो है ना बेस्ट है लूसन की बजाय। अगर आपको लूसन मिलता है, क्योंकि लूसन नहीं मिलता हमें जो है ना बरसीन मिलती है। लुसन की वो बिल्कुल समझ ले बहन कह लें उसकी, सेम 19-20 का फर्क होता है। जिसको पहचान है कि ये लुसन है, ये बरसीन है, वो तो पहचान कर सकता है। वरना ये ना हो कि हम जो है ना लुसन की जगह पे बरसीन डाल के जो है ना उसका बेड़ा गर्क बर्ड का कर। सही है। वो तो मेथी में भी आता है कि मेथा और मेथी है, मेथड़े होते हैं वो, हाँ, पत्ते बड़े, लेकिन वो पता चल जाता है ना कि मेथे के पत्ते बड़े होते हैं और मेथी बारीक होती है। वैसे इनके लिए ग्रीन फूड फायदेमंद है। हाँ बिल्कुल है, हर बर्ड के लिए। और जो मेरी ज़हन में रखिएगा रन साहब, जो बर्ड आपका ग्रीन पत्तों पे लग गया है ना, वो जल्दी बीमार होगा,
ठीक है ना, वो कह लें कि अनफर्टिलिटी की तरफ जाएगा और उसके बच्चे भी जो है ना हेल्थी और वो गोंगलू मोंगलू तैयार होंगे माशाल्लाह। अच्छा खुर्शीद भाई, विटामिन कैल्शियम की बात कर लेते हैं। क्या इसको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है? कैल्शियम की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं इस वक्त ज़्यादा जो है ना मैं यूज़ करता हूँ अपना विटासोल सुपर। अच्छा, विटासोल सुपर तो पोल्ट्री का है। देखें इस वक्त हम जितने भी बर्ड्स को यूज, मैंने मकाओ इसके ऊपर ब्रीड करवा रहा है विटासोल सुपर में। विटासोल के ऊपर वाह, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल से मेरे पास मकाओ ब्रीड कर रहा है और विटासोल के ऊपर ही कर रहा है। मैंने ये नहीं किया कि जी मैं फलां करूं और नाम कोई मैं विटासोल की प्रमोशन कर रहा हूँ। जस्ट जो मैंने अपने साथ ब्रीड करवा रहा हूँ, जो मेरे पास है एक्सपीरियंस, वो शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, विटासोल सुपर को लेके काफ़ी लोग जो है ना वो ये कहते हैं कि ये बर्ड को डायरिया लगा रहा है, बहुत सालों से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। विटासोल सुपर की क्या रेशो होनी चाहिए पानी के अंदर? ये जो आपने डायरिया की बात की है ना, मुझे भी बड़ी अपनाना की है, लेकिन ये जब 7-8 साल पहले मैंने यूटिलाइज शुरू किया, उस वक्त समझ आई कि इसको यूज कैसे करना है। अच्छा। जब इसको यूज करने का तरीका समझ आ जाता है ना, आप कभी मार नहीं खाएंगे। मैंने खुद उसका डायरिया लगवाया पहले शुरू के अंदर, ठीक है ना। ये नहीं है कि नहीं होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। वाई, उसका रीजन ढूंढे क्यों हुआ है। अब जो पोल्ट्री है, जो मुर्गी है, उसने सिप लगा के यानी कि डिप लगा के उसने उसको पानी को पीना है, ठीक है ना, यानी कि मुसलसल पीना है। और इसने क्या करना है, इसने सिप लगानी है। और आपकी डी जो है ना मुसलसल, यानी कि आप सुबह डालें और शाम को पानी निकाल देना, तो वो पानी मैक्सिमम हाफ भी नहीं पिया होता, वो सीजन में यूज करना। 1 लीटर में कितने ग्राम डालना चाहिए? आपने 2 लीटर के अंदर 1 ग्राम डाल। 2 लीटर में 1 ग्राम। विटामिन के साथ साथ आप अपना कैल्शियम भी बता दें जनाब, हमारे दोस्त सुनना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर कैल्शियम मौजूद होता है, मैं आपको बता दूं, विटासोल के अंदर। अलग से क्या, ठीक है, जब आपने अलग से यूज करना है तो देखें, मैं जो अपनी बात करता हूँ, मैं CAC टैबलेट यूज करता हूँ। CAC 1000 बहुत जबरदस्त चीज है। ठीक है, वो भी मैं 3 दिन यूज करता हूँ, वो भी 15 दिन में एक दफा। और वो एक जो गोली होती है वो कितने लीटर पानी में डालते हैं? मैं ये कह लें कि 3 लीटर के अंदर एक टैबलेट डालता हूँ। 3 लीटर में एक टैबलेट? हाँ, चलिए जाया ना हो। ये जनाब दिसंबर 2024 में वीडियो बन रही है और इसके मॉन्ग पैराकीट्स के जो है वो अंडे भी सेल हो रहे हैं। मैंने डेट इसलिए बता दी कि 2 साल बाद देखें तो पता चले तब अंडे ना जा रहे हैं। हाँ। तो बड़ा अच्छा टाइम है, मॉन्ग पैराकीट आप ब्रीड करवाएं, इसके एग्स भी अच्छे रेट पे सेल हो रहे हैं। खुर्शीद भी मैंने जो सवाल पूछने थे वो तो सारे पूछ लिए हैं। लास्ट पे आप मॉन्ग पैराकीट को फोकस करके कुछ दोस्तों को गाइड करना चाह रहे हैं तो बता दो। अच्छा, मैं ना अक्सर दोस्तों को देखता हूँ कि वो कहते हैं कि जी मेरी फीमेलें शॉर्ट्स हो रही हैं, मेरे पास मेल शॉर्ट्स हो रहे हैं, ये नहीं आ रही है, मेल निकल रहे हैं, फीमेलें निकल रही हैं। उनका ना आप उसको जेनेटिक्सली जो उसके ऊपर काम करेंगे ना, तो सारा कुछ सामने आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने एक सेशन दिया था मॉन्ग के ग्रुप्स के अंदर, तो उसमें भी मैंने ये हर चीज़ को क्लियर किया था कि जब आप फीमेलें चाहते हैं, कि आप कहते हैं मिसाल के तौर पर लटीनों की मुझे फीमेलें चाहिए, ठीक है, वो कैसे मिकदार में ज़्यादा मुझे मिले, उसका हल ये मैंने बताया था कि मेल आपका लटीनों का हो, फीमेल आपकी ब्लू की हो। उसमें जितने भी फीमेलें आएंगी ना वो लटीनों की होंगी, और जितने मेल आएंगे तकरीबन कह लें कि 80% अगर मेल आएगा तो वो ब्लू का होगा, और ब्लू की रेशो 1 से 2 होगी। लेकिन लटीनों की रेशो जो है ना वो 3 से 4 होगी। लटीनो येलो और ब्लू, येलो और ब्लू, येलो और ब्लू, येलो का मेल, ठीक है, और ब्लू की फीमेल, ठीक है ना। इस तरह की रेशो में लगाएंगे तो वो आपका रिजल्ट इस तरह आएगा। फीमेल ज्यादा इसमें फीमेल शॉर्ट होती हैं, इसमें फीमेलें शॉर्ट, मेल लटीनो, फीमेल जो है ना आपकी ब्लू की लगाई है। अच्छा, अगर आपने इसके अंदर आपको कुबार्ड की म्यूटेशंस आ गई हैं, लेसविंग्स की आ गई हैं, डबल फैक्टर है, सिंगल फैक्टर है, इस तरह के कलर बेशुमार हैं, इसके अंदर भी अपना काम हो रहा है। तो खाली सिंपल ब्लू और लटीनो नहीं रह गया, क्रीमिनो है। क्रीमिनो, अब ये नहीं हम कह दें कि जी वाइट और लटीनो लगा के क्रीमिनो बन जाता है, नहीं, ठीक है ना। एक जिस तरह रिंगनेक के अंदर क्रीमिनो की एक लहदा से म्यूटेशन है, इसकी एक लहदा से म्यूटेशन है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि उसको डार्क लाइट करने के लिए वाइट के साथ क्रीमिनो को लगाएं या लटीनो के साथ लगाएं, तो फिर वो डार्क लाइट में ज़रा चले, लेकिन आएगा वही, या लटीनो आएगा या क्रीमिनो आएगा। तो बेहतर हल ये है, अगर आप मिसाल के तौर पर अल्बाइनो लगाते हैं, वाइट वाला पीस लगाते हैं, वो मेल लगाते हैं, लटीनो की फ़ीमेल लगाते हैं, आपकी अल्बाइनो की फ़ीमेलें आएंगी, लटीनो के मेल आएंगे, ठीक है। अगर आप ग्रीन का पीस लगाते हैं, ग्रीन स्प्लिट है या नहीं है, आपने उसको लटीनो के साथ लगा दिया है, ठीक है ना, लटीनो की फीमेल लगा दी है, ग्रीन का मेल लगा दिया, आपके वो जितने भी मेल आएंगे ना वो सारे ग्रीन के होंगे,
सारे ग्रीन के होंगे वो, लेकिन होंगे मेल। लेकिन होंगे मेल, वो स्प्लिट्स होंगे सारे, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई फीमेल निकलती है, अगर निकलती है, क्योंकि ग्रीन जो है ना मेन ब्लड है, डोमिनेंट, हाँ ठीक है, उसके बाद जब हम वो लगाते हैं तो वो आपकी जब आगे चल के आपस में बहन भाई भी लगे होंगे तो वो ग्रीन में से आपके वो अपना दोनों बर्ड्स निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद सर, भाई बहुत आपका, शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का भी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मोंग पैराकीट को आप ब्रीड करवाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा पॉइंट रह नहीं गया कि आप मोंग पैराकीट खरीदें और आपको ब्रीड ना आए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।